स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब तक हमने फोर्स के बारे में डिस्कस किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। अब हमारा यहाँ से चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, बिल्कुल न्यू टॉपिक स्टार्ट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। बेसिकली फोर्स लगाना किसी भी चार्ज की प्रॉपर्टी नहीं होती है। किसी भी चार्ज की दो बेसिक प्रॉपर्टी होती हैं। पहली प्रॉपर्टी होती है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरी प्रॉपर्टी होती है उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चार्ज की बेसिक दो प्रॉपर्टीज होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फोर्स लगाना किसी भी चार्ज की प्रॉपर्टी नहीं होती है। एक्चुअली होता क्या है कि किसी भी चार्ज के चारों तरफ उसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और अगर उस फील्ड में कोई दूसरा चार्ज आ जाए तो उस पर फोर्स लगता है। उस प्रॉपर्टी को बोलता हूं मैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है बात? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन जैसे मैंने लिखी है वो क्या है? इट इज अ स्पेस अराउंड अ चार्ज वेयर इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय अनदर चार्ज। मतलब क्या है कि अगर मैं कहूं कि कोई चार्ज है, सपोज करो मेरे पास एक क्यू चार्ज है, उस चार्ज के चारों तरफ एक फील्ड होगा और उस फील्ड को मैं उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूंगा। क्या बोलूंगा मैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर इस फील्ड के अंदर कोई चार्ज आ गया तो उस पर क्या लगाएगा वो चार्ज? कौन सा चार्ज? ये वाला चार्ज जो लगाएगा वो एक फोर्स लगाएगा। अगर उस फील्ड के बाहर कोई चार्ज है तो डजंट मैटर, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। उस फील्ड के बाहर है तो वो फोर्स लगाएगा ही नहीं। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक एरिया है, एक स्पेस है। 3D में अगर मैं किसी चार्ज की क्यू की बात करूं तो एक अराउंड अगर मैं स्पेस बनाना चाहूं तो वो एक स्फीयर होगा। तो एक स्फीयर है जिसमें अगर कोई दूसरा चार्ज आ गया तो वो उस पर फोर्स लगाएगा। तो अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करूं तो बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के तो इलेक्ट्रिक फोर्स का एग्जिस्टेंस ही पैदा नहीं होता। तो किसी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बेसिक जो ओरिजिन है वो इस वर्ड से आया है, इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड मतलब एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि किसी भी चार्ज के आसपास कोई एरिया ऐसा जिसमें अगर कोई दूसरा चार्ज आ जाए तो वो उस पर क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने कहा ठीक सर मेरे इतनी बात समझ में आ गई। तो ये जो क्यू, जिस चार्ज की मैं बात करता हूँ, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड नापना चाहता हूँ, उसको मैं हमेशा बोलूंगा बेटा सोर्स चार्ज। क्या बोलूंगा बच्चों? सोर्स चार्ज। और जिससे मैं पुट करके देखूंगा, मतलब कि यहाँ पर पुट करके देखूं तो कितना फोर्स है, यहाँ पर पुट करके देखूं तो कितना फोर्स है, तो उसको मैं बोलूंगा मेरा क्यू नॉट। और क्यू नॉट को मैं बोलूंगा टेस्ट चार्ज। क्या बोलूंगा मैं बच्चों? टेस्ट चार्ज। मैं टेस्ट करके देख रहा हूं ना, इसलिए मैंने इसको बोला टेस्ट चार्ज। ये हमेशा एक यूनिट चार्ज होगा, मतलब छोटा मैग्नीट्यूड का होगा। 1 मैग्नीट्यूड ले लेता हूं इसका और मैं टेस्ट करके देखूंगा। टेस्ट करने का मतलब क्या है? देखो अब आप सपोज करो इस क्यू नॉट चार्ज को मैं यहां पर लाया और इस पोजीशन को मैंने 1 बोला और इस पर इसने फोर्स लगाया ऐसे इस पोजीशन पर। ठीक है, इस क्यू नॉट चार्ज को मैं एक बार यहां लाया इस 2 पोजीशन पर, तो मुझे बताओ तो भी ये फोर्स लगाएगा। ठीक है, और इस क्यू नॉट चार्ज को मैं एक बार यहां लाया 3 पर। ठीक है, तो क्या अब ये इस 3 पोजीशन पर फोर्स लगाएगा? मैं बोलूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कौन कौन से पॉइंट है? मैं बोलूंगा 1 और 2। तो अगर ये क्यू नॉट चार्ज इस पॉइंट 1 पर आया तो भी एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और 2 पर आया तो भी एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो अगर मैं बोलूं कि भाई F इस पॉइंट 1 पर जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो F1 कर रहा है, सपोज करो मैग्नीट्यूड की बात करता हूं मैं, तो F1 कर रहा है, और इस पॉइंट 2 पर जो फोर्स कर रहा है वो F2 कर रहा है, तो कैन यू टेल मी कि F1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा कि F2 का ज्यादा होगा? तो मैं कहूंगा कि सर F2 का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा एज कंपेयर टू F1 से। कैसे? क्योंकि सर मुझे देखने में पता चल रहा है कि ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, इसमें से कौन सी डिस्टेंस बड़ी है? तो मैं बोलूंगा ये डिस्टेंस बड़ी है। और F जो होता है
वो 1/r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है या r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जहां पर डिस्टेंस ज्यादा होगी वहां पर मेरा जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए कि यार यहाँ पर भी Q0 चार्ज आ रहा था, यहाँ पर भी Q0 चार्ज आ रहा था, तो इस Q0 का तो कोई था ही नहीं ना, इस ये तो दोनों में ही सेम है, तो ऐसा क्या हुआ। मैं बोलूंगा कि सर यहाँ पर इसकी डिस्टेंस ज्यादा थी, यहाँ पर इसकी डिस्टेंस कम थी। तो डिस्टेंस कम थी तो इसकी फोर्स लगाने की एबिलिटी ज्यादा थी, या फिर मैं ऐसे बोलूं कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर ज्यादा था एज कंपेयर टू इस पर। तो इसका मतलब क्या है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में भी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पॉइंट 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 पर जैसे जैसे मैं पॉइंट 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 करके दूर जाता जाता हूं, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चेंज होता जाता है, इसकी इंटेंसिटी चेंज होती ही जाती है। तो अब एक्चुअल में मेरी जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब पहले मैंने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को समझा कि ये वो एरिया है या ये वो स्पेस है जिसके अंदर अगर कोई चार्ज आ गया तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, किसके कारण, कि जिसके कारण वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक साहब, फिर मैं बोलूंगा कि भैया अगर आप एरिया के अंदर आ रहे हो तो किस पॉइंट पर आ रहे हो, हर पॉइंट पर आओगे तो हर पॉइंट पर आपको फोर्स अलग अलग मिलेगा, हर पॉइंट पर फोर्स आपको क्या मिलेगा, अलग अलग मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट पर फोर्स कम होगा, इस पॉइंट पर फोर्स कम होगा, इस पॉइंट पर फोर्स कम होगा, या फिर मैं बोलूं इस पॉइंट पर सबसे कम होगा, इस पॉइंट पर उससे ज्यादा होगा, इस पॉइंट पर उससे ज्यादा होगा, इस पॉइंट पर उससे ज्यादा होगा। तो यहाँ पर फोर्स की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर इसकी फोर्स लगाने की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट सबसे पास है। और ऐसा भी मैं कह सकता हूं कि इस पॉइंट पर इसकी फील्ड इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है। क्लियर है बात? तो जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन अ गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड is the electrostatic force experienced by a unit positive test charge when placed at that point। बहुत सारी चीजें जो समझने की है वो क्या है इस डेफिनेशन में, कि सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट पर पॉइंट चेंज होती है, मतलब किसी पॉइंट पर वो आने वाले चार्ज पर डिपेंड नहीं करती। वो तो किसी भी, सपोज करो ये एक चार्ज है, ये इसके आसपास इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, और मैं बोलूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर पॉइंट इसके इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हर पॉइंट पर अलग अलग होगी। तो इस पॉइंट की या इस पॉइंट की या इस पॉइंट की, किस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जानना चाहते हो, तो मैं बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन अ गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड में इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट टेस्ट चार्ज when placed at that point। तो मुझे अगर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नापनी है इलेक्ट्रिक फील्ड में, पहली कंडीशन ये होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है। तो मैंने कहा कि लेट मुझे तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नापनी है, तो मुझे यहाँ पर एक यूनिट टेस्ट चार्ज रखना पड़ेगा, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। मैंने आपको बताया था ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्या होता है, Q0। तो आपको क्या करना है, अगर मैंने कहा सपोज करो मैंने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, किसी पॉइंट पर है, और अगर मैंने यहां पर एक चार्ज रख दिया तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो F वेक्टर होगा। क्यों? क्योंकि ये भी पॉजिटिव, Q0 को मैंने पहले ही पॉजिटिव डिफाइन कर दिया, तो F वेक्टर कहाँ लगेगा, बाहर की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ये तो फोर्स हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो जिसको मैं ई वेक्टर से डिफाइन करता हूं, किससे डिफाइन करता हूं, ई वेक्टर से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वेक्टर एट अ पॉइंट इन अ गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड, in a given electric field is the electrostatic force experienced by a unit positive test charge when placed at that point। तब आप बोलोगे सर इसमें तो पहले फोर्स निकालना पड़ेगा,
तभी तो नहीं, उसको क्यू नॉट से डिवाइड करो फिर ई आएगा। और एक तरफ आप कह रहे हो कि नहीं सर ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बेसिक क्वांटिटी है, फोर्स तो इससे निकलता है। तो ऐसा नहीं है बच्चों, हम क्यू ई वेक्टर पहले निकालेंगे, बाद में एफ वेक्टर निकाल सकते हैं। एफ वेक्टर है तो ई वेक्टर भी निकाल सकते हैं, बट इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हम फॉर्मूला देखेंगे तो हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है किसी भी पॉइंट की, वो पहले निकलती है किसी भी फोर्स से। क्योंकि फोर्स लगाने के लिए, सपोज करो मैंने कहा कि ये 2 माइक्रो कूलम चार्ज है, ये फोर्स लगा रहा है। अरे भाई फोर्स लगाने के लिए कोई दूसरा चार्ज तो होना चाहिए, पर मैं कह रहा हूं ना इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये रहा। तो अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहां पर क्या होगी, इंटेंसिटी भी होगी ही होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो एक प्राइमरी क्वांटिटी है, ना कि फोर्स लगाना। तो किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अगेन आप ऐसे समझेंगे, ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। और अगर मैं इसको और एक्सप्लेन करके लिखूं तो ई वेक्टर इज इक्वल टू लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0 एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। क्यों, मैंने आपसे कहा था कि एक क्यू नॉट जो है वो इतना छोटा होना चाहिए कि इस क्यू नॉट टेंड्स टू का मतलब यही है कि ये क्यू नॉट ऐसा ना हो कि इसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड हो और वो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे या डेविएट कर दे। इसलिए मैं मानता हूं कि ये क्यू नॉट जो है वो बहुत छोटा होना चाहिए। इसलिए मैं यहाँ पर लिमिट लगाता हूँ, इसको LIM कर दो, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट समझते हैं। इसका मतलब बस इतना सा है कि क्यू नॉट इतना छोटा है इसके कंपैरिजन में कि इट डज नॉट डिस्टर्ब द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज। तो ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी का फॉर्मूला है, ई वेक्टर इज इक्वल टू लिमिट एफ वेक्टर अपॉन क्यू वेक्टर। क्लियर है बात, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बारे में और डिस्कस करते हैं अपन कि अगर ऐसा है तो इसकी यूनिट क्या होगी। ठीक है ना, देखिए अब मैंने कहा कि सर आपने मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला बताया, तो इसके बारे में और क्या क्या मैं जानता हूं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अगर मैं यूनिट की बात करूं तो यूनिट इसकी हो जाएगी, भाई मुझे पता है ई वेक्टर इज इक्वल टू देखा जाए तो एफ अपॉन क्यू नॉट है, यही तो है। तो अगर इसकी यूनिट की बात करूं तो फोर्स न्यूटन पर कूलम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कूलम। दूसरी चीज, अगर मैं इसकी डायमेंशन की बात करूं, किसकी बात करूं, डायमेंशन की बात करूं, तो डायमेंशन की बात करूं तो डायमेंशन फोर्स की, मैंने आपसे कहा था कि डायमेंशन कभी भी याद नहीं रखनी है। डायमेंशन हमें फॉर्मूला अगर याद है तो मुझे डायमेंशन निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो डायमेंशन क्या होगी, फोर्स की डायमेंशन m1 L1 T माइनस 2 अपॉन क्यू की कितनी होती है A1 T1। तो अगर ऐसा है तो ये ऊपर जाएगा तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी m1 L1 T माइनस 3 A माइनस 1। क्लियर है बच्चों। इसके बाद थर्ड पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों, और अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी क्या होगी, इसकी डायरेक्शन भी होगी, इसकी क्या होगी, डायरेक्शन भी होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देखना, आपकी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड intensity at a point is same as direction of force, direction of force, डायरेक्शन ऑफ फोर्स के सेम होती है ये। क्लियर है बात, कैसे होती है इसको अपन समझते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देन मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन में कैसे निकालता हूं। मैग्नीट्यूड तो मैं एफ अपॉन क्यू नॉट से निकाल लूंगा, डायरेक्शन कैसे निकालूंगा वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, फिर उससे कई सारी चीजें हमारे दिमाग में क्लियर होंगी। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। देखिए बच्चों, मैंने कहा कि सपोज करो ये एक चार्ज है Q, ठीक है,
ये एक सोर्स चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, इसके कारण मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी डायरेक्शन निकालनी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका पहला स्टेप ये होना चाहिए कि यहाँ पर आप पॉजिटिव चार्ज मान के चल लो कि क्यू नॉट चार्ज मैंने इस पॉइंट पर प्लेस कर दिया। अगर इस पॉइंट पर मैंने एक क्यू नॉट चार्ज प्लेस कर दिया तो मुझे बताओ कि ये फोर्स, ये जो चार्ज है ये इस पर कैसे फोर्स लगाएगा, रिपल्शन का फोर्स लगाएगा। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे हो गई, अवे फ्रॉम द चार्ज। आई बात समझ में। सपोज करो मैंने कहा कि मैंने यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज रखा है और इससे इस पॉइंट पर मेरे को क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। तो मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन निकालने के लिए मैंने एक क्यू नॉट चार्ज रख दिया। और क्यू नॉट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, हमने डेफिनेशन में ये बाय डिफॉल्ट मान के चला है कि भाई क्यू नॉट को मैं यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज मानूंगा। आप बोलो सर पॉजिटिव ही क्यों माना, बेटा आप नेगेटिव मान लो। तो इससे क्या होगा कि आपके फिजिक्स में जितने भी जो लॉज बने वो सारे उल्टे हो जाएंगे और आप अपनी फिजिक्स अलग ही चला लेना। बाकी वो कैलकुलेशन जब हम प्रैक्टिकली करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि ये पॉजिटिव ही है और पॉजिटिव से ही हमारी सारी कैलकुलेशन आई हुई है। तो अब मुझे बताओ कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसको ऐसे अट्रैक्ट नहीं करेगा, तो ऐसे अट्रैक्ट करेगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई, टुवार्ड्स द चार्ज। क्या हो गई, टुवार्ड्स द चार्ज। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है बात, कोई कंफ्यूजन है, आई बात समझ में। आप इसको नोट कर लीजिए। तो मैं यहां लिख देता हूं फॉर पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर इज अवे फ्रॉम द चार्ज। और फॉर नेगेटिव चार्ज, फॉर नेगेटिव चार्ज डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर इज टुवार्ड्स द चार्ज। चार्ज से दूर जाती हुई होती है पॉजिटिव के लिए और चार्ज से पास आती हुई, चार्ज की तरफ आती हुई होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किसके लिए, नेगेटिव चार्ज के लिए। क्लियर है बात, कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिए तो अगर मैं कहूं कि सपोज करो मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज के लिए मुझे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनानी है, तो कैसे आएगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, कि मुझे साहब यहाँ बनानी है। तो आप क्या करो, अपने मन में क्यू नॉट चार्ज अज्यूम करो यहाँ पर। अब बताओ ये इसको कैसे करेगा, कि इसको रिपेल करेगा। तो इधर इधर बन गई। सपोज करो इधर बनानी है तो यहाँ मन में क्यू नॉट चार्ज अज्यूम करो और ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो ये इधर बन गई। सपोज करो यहाँ पर बनानी है तो ये इसको रिपेल करेगा, तो ये ऐसे बन गई। इधर बनानी है तो ये रिपेल करो, अगर यहाँ बनानी है तो यहाँ पर अज्यूम करो और उसके बाद ये इसको रिपेल करेगा। अगर यहाँ बनानी है तो इसको रिपेल, ये रिपेल करेगा। ये यहाँ बनानी है, यहाँ बनानी है। तो एक पॉजिटिव चार्ज के लिए, एक पॉजिटिव क्यू चार्ज के लिए इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो देखो बच्चों, वो हमेशा कैसी है, अपोजिट या अवे फ्रॉम द चार्ज है कि नहीं है, अवे फ्रॉम द चार्ज है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये पॉजिटिव क्यू के लिए है। सपोज करो मुझे नेगेटिव के लिए बनानी है, अगर मुझे नेगेटिव चार्ज के लिए बनानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम प्रोसीजर है। मैंने कहा कि यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज मैंने माना, तो अगर मुझे यहाँ बनानी है तो मुझे बताओ कि अगर मैं यहाँ पर क्यू नॉट रख दूंगा तो ये क्यू नॉट चार्ज को रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा। मैं बोलूंगा सर रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा, मैं बोलूंगा अट्रैक्ट करेगा सर। और अगर मैं बोलूँ यहाँ रखूँ तो यहाँ बनानी है तो यहाँ पर भी क्या करेगा, अट्रैक्ट ही करेगा। यहाँ बनानी है तो आप यहाँ पर क्यू नॉट रख के देखो पॉजिटिव, अब बताओ माइनस क्यू इस क्यू नॉट को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ बना दी, यहाँ बनानी है तो ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह से मेरे पास अगर मैं माइनस क्यू की डायरेक्शन निकालूं, माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालूं, तो माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो कैसी हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज के कारण, नेगेटिव के लिए आ जाएगी टुवार्ड्स द चार्ज। क्लियर है बात, कोई कंफ्यूजन है।
आई बात समझ में? कोई कंफ्यूजन है आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। देन आप देखते हैं अपन आगे कि किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड क्या होता है। देखिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, किसी एक पॉइंट चार्ज के कारण मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो सपोज अज्यूम करते हैं हम कि यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है Q, पॉजिटिव Q पॉइंट चार्ज है, और ये हमारा सोर्स चार्ज है। इससे R डिस्टेंस पर मुझे इस पॉइंट पर क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो एज माय प्रोसीजर मैंने यहाँ पर एक क्या रख दिया, Q0 चार्ज जो है, टेस्ट चार्ज जो है वो यहाँ पर एक प्लेस कर दिया। और अगर यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज प्लेस किया तो ये Q चार्ज इस पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। और फोर्स का फॉर्मूला मुझे पता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू होता है Q/R² होता है। तो मैं ये बोलूंगा कि फोर्स ड्यू टू Q ऑन टेस्ट चार्ज वो आ जाएगा F वेक्टर इज इक्वल टू KQ/R²। हाँ या ना? फिर मैं बोलूंगा अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन किसको, पर यूनिट टेस्ट चार्ज, F वेक्टर अपॉन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। जैसे ही मैं E वेक्टर पर यहाँ पर F वेक्टर अपॉन की वैल्यू पुट करूंगा Q0 अपॉन R² अपॉन Q0, तो Q0 से Q0 कैंसिल आ जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी KQ/R²। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है KQ/R²। ये सेम KQ1 Q2/R² में अगर मैं एक Q कम कर दूं तो उस जैसा ही तो अज्यूम होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या हो जाएगा, KQ/R²। अगेन E जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। E जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सॉरी R² के। और इसका जो ग्राफ बनेगा E और R का वो 1/R² का बनेगा, ये आपको पता है। क्लियर है बात? तो आज हमें ये फॉर्मूला याद रखना है क्योंकि ये फॉर्मूला हमारा बहुत काम आएगा। डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम द चार्ज। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं वो है डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ चार्ज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए क्या कहना चाहता हूं मैं, सपोज करो मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, दो इलेक्ट्रिक फील्ड अज्यूम कर रहा हूं मैं, दोनों की डायरेक्शन सेम है, ठीक है। अब मैंने एक बार यहां पर पॉजिटिव चार्ज को रखा है और एक बार यहां पर नेगेटिव चार्ज को रखा है। मुझे बताना है कि ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किस डायरेक्शन पे मूव करेगा और ये नेगेटिव चार्ज किस डायरेक्शन में मूव करेगा। क्लियर है बात? देखिए कंसेप्ट समझिए, मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से तो स्टार्ट होती है और कहाँ जाती है, नेगेटिव चार्ज की तरफ। इसका मतलब ये है कि ये एरो जो ये यूं जा रहा है, यहाँ पर कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज होगा
और ये किस तरफ जा रहा होगा, नेगेटिव चार्ज की तरफ। अगर मैं इस केस की बात करूं तो यहाँ पर भी पॉजिटिव होगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा, क्योंकि एरो की डायरेक्शन देखो ऐसी है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव की तरफ जाता है। तो अगर मेरे दिमाग में ये बात क्लियर है तो मुझे बताओ कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो किस तरह मूव करेगा, इस तरह मूव करेगा या इस तरह मूव करेगा। मैं बोलूंगा कि ये हमेशा पॉजिटिव से दूर जाएगा। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं कि पॉजिटिव चार्ज विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर। और अगर मैं माइनस की बात करूं तो अब देखिए ये पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव की तरफ जाती है, पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव की तरफ जाती है। तो मुझे बताइए ये माइनस क्यू किस तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, क्योंकि माइनस अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये, अच्छा फोर्स कितना लगेगा, फोर्स लगेगा क्या, फोर्स लगेगा क्यू इंटू ई। कैसे लगेगा साहब, कि मुझे पता है कि ई इक्वल टू क्या होता है, एफ बाई क्यू नॉट होता है ना। तो अगर मैं फोर्स की बात करूं तो फोर्स कितना हो जाएगा, क्यू इंटू ई नहीं हो जाएगा क्या। तो फोर्स कितना लगेगा, क्यू इंटू ई। तो मैंने कहा अगर ऐसा है तो मैं यहां लिखूंगा नेगेटिव चार्ज विल मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर। नेगेटिव चार्ज विल मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर। तो यहां पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट जो है वो कंप्लीट होता है। तो मैंने यहां पर आपको क्या बताया कि सबसे पहले हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ स्पेस अराउंड अ चार्ज वेयर इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय अनदर चार्ज। उसके बाद मैंने ये देखा कि हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के हर पॉइंट पर उसकी इंटेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, चेंज होती रहती है। तो मैंने हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन को पढ़ा और वो थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज प्लेस एट दैट पॉइंट। फिर मैंने किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा और वो फॉर्मूला आया E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे मैं दूर जाता हूं तो किसी भी चार्ज के कारण उसकी इंटेंसिटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। देन मैंने पढ़ा कि किसी भी पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो हमेशा अवे टू द चार्ज होती है। पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा दूर जाती हुई होती है, पॉजिटिव से बाहर निकलती है और नेगेटिव पर हमेशा टुवार्ड्स द चार्ज होती है। उसके बाद मैंने समझा कि अगर मैं किसी क्यू चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं तो वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है, और अगर किसी माइनस नेगेटिव चार्ज को रखता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड में तो हम वो चार्ज जो है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। ये कुछ बातें आपको याद रखनी है। क्यों करता है, क्योंकि मैं कहता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करता है। तो ये माइनस क्यू जो चार्ज होगा ये उसकी अपोजिट डायरेक्शन में ही मूव करेगा। क्लियर है बच्चों। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर बेस जो होगा उस पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होगा। वेक्टर फॉर्म में क्या फॉर्मूले होते हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये बेसिक जो है वो पूरे के पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर ही बेस्ड होगा लगभग जो फिनोमेना है। बस फोर्स देखिए, आप बहुत सिंपल सी बात समझिए। फोर्स का फॉर्मूला होता है के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर और ई का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो अगर मुझे क्यू वन की निकालनी है तो क्यू वन और क्यू टू की निकालनी है तो आ जाएगा क्यू टू। तो सिंपल सी बात है। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हुई और अगर उसके उस पॉइंट पर अगर कोई फोर्स रख दिया तो उस पर क्या लग जाएगी, उसकी फोर्स लग जाएगी। देखिए कैसे, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूँ। सपोज करो मैं कहता हूं कि ये ए पॉइंट है, यहाँ पर Q1 चार्ज रखा हुआ है और ये बी पॉइंट है और यहाँ पर Q2 चार्ज रखा हुआ है। मैं कहता हूं कि ये r डिस्टेंस पर है। मुझे बताओ कि सपोज करो मैंने पहले केस में माना
कि इस बी पॉइंट पर कोई चार्ज नहीं रखा हुआ था, तो इस ए पॉइंट पर जो चार्ज Q1 रखा हुआ है उसके कारण इस बी पॉइंट पर इंटेंसिटी कितनी होगी, EB, और वो आ जाएगी KQ/R², मतलब KQ1/R²। क्लियर है बात। अब सपोज करो मैं कहता हूं कि मैंने यहाँ पर Q2 चार्ज रख दिया। क्या रख दिया बच्चों, Q2। तो इस Q2 पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, और फोर्स क्या लगेगा, फोर्स ऑन B ड्यू टू A, वो आ जाएगा कि किस चार्ज को रखा है, Q को, और उस पॉइंट पर इंटेंसिटी कितनी थी, EB के कारण, EB, तो वो आ जाएगा QB इंटू के Q1 Q2 इंटू KQ1/R²। तो जो फोर्स का फॉर्मूला बन गया वो बन गया KQ1 Q2/R²। दूसरा केस देखो, सपोज करो पहले बी पॉइंट पर चार्ज रखा हुआ था, तो अगर ऐसा है तो इस बी पॉइंट पर चार्ज के कारण इस ई पॉइंट पर इंटेंसिटी EA कितनी होगी, KQ2/R², होगी कि नहीं होगी। अब मैं कहता हूं कि नहीं, इस पर कितना चार्ज रख दिया, Q1 चार्ज रख दिया, तो इस A पर B के कारण फोर्स कितना आ जाएगा, मेरे को पता है E बराबर क्या होता है, F/Q। तो अगर ऐसा है भाई Q0 है या Q है, बात तो एक ही है, हम इंटेंसिटी की डेफिनेशन करते हैं तो यहाँ पर Q0 लगा देते हैं, और अगर मुझे वही फोर्स चाहिए तो यहाँ पर Q लगा दिया। तो फोर्स चाहिए तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो वो आ जाएगा Q1 इंटू EA, या फिर Q1 इंटू Q2/R²। तो जो फोर्स आया वो आया KQ1 Q2/R²। देखिए बच्चों, क्या EA और EB इक्वल है, नहीं, EA EB इक्वल नहीं है, पर FAB और FBA क्या है, इक्वल है। तो इंटेंसिटी अलग अलग होती है, फोर्स सेम लग रहा है। तो किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण इंटेंसिटी जो होती है वो इसकी डिस्टेंस पर डिपेंड करती है, और इंटेंसिटी जो है वो बेसिक प्रॉपर्टी है, फोर्स लगाना बेसिक प्रॉपर्टी नहीं है। कोई चार्ज अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, और अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दूसरा चार्ज आ गया तो उस चार्ज पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। क्लियर है बात। इसके बाद की जो चीजें हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।